नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजय। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका ऐलान कर दिया है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित होगा मानसून सत्र। कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित इस सत्र के दौरान होंगी कुल 19 बैठकें। इस दौरान कहा गया कि 311 सांसदों ने कोरोना का दूसरा डोज भी ले लिया है, जबकि 23 सांसदों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। सांसदों के स्टाफ के लिए भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। 18 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की जाएगी और 19 से सत्र को शुरू कर दिया जाएगा और यह सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। कोरोना के हालात पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद। सुबह 11 बजे 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया जाएगा। ये कौन कौन से राज्य होंगे ये हम आपको बता रहे हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहां के मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। कोरोना से निपटने पर भी मुख्यमंत्रियों से चर्चा प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आने वाली। इस हफ्ते होगी भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। तजाकिस्तान के दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक होगी। 13-14 जुलाई को एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप की बैठक होगी। इस दौरान होगी जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद रहेंगे। मार्च में भी दुशांबे में मिले थे जयशंकर और कुरैशी। अब एक बार फिर से दोनों की मुलाकात पर टिकी है अन्य देशों की नजरें। आज गृह राज्य के दौरे पर अमित शाह। अहमदाबाद में शाह ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की आरती भी की और कहा कि जगन्नाथ यात्रा के शुभ अवसर पर मैं हिस्सा लेता हूं। मैं अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में कई सालों से मंगला आरती में हिस्सा लेता आ रहा हूं। हर बार यहां एक अलग ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साथ ही महाप्रभु की आराधना करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। महाप्रभु जगन्नाथ सभी पर सदैव अपनी कृपा और आशीष बनाए रखें। इंडियन एक्सप्रेस में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि सार्वजनिक चर्चा महामारी में गरीबों को बचा सकती है। इस समय भारत में कुछ और लोकतंत्र की जरूरत है। अदालतों पर इतना बोझ कहां तक न्याय कर सकती है। संविधान की भावना के विपरीत बन रहा वातावरण। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन। रजनीकांत ने एक बार फिर से राजनीति छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि राजनीति में कदम नहीं रखूंगा। रजनी मक्कल मंद्रम पार्टी को खत्म करते हुए बोले और कहा कि भविष्य में राजनीति में आने की मेरी कोई संभावना नहीं है, कोई योजना नहीं। मैं राजनीति में कदम नहीं रखने वाला हूं। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया गया है। 13 केंद्रीय विश्वविद्यालय में नियुक्त होंगे पूर्णकालिक कुलपति। इस हफ्ते राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने की संभावना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय मणिपुर, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार, हैदराबाद, कश्मीर, झारखंड, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और इन विश्वविद्यालयों में लंबे वक्त से पूर्णकालिक कुलपति नहीं है। कुछ विश्वविद्यालयों में 1 साल से पूर्णकालिक कुलपति नहीं है, लेकिन अब जल्द ही इनको पूर्णकालिक कुलपति मिलने वाले हैं। देश भर के कई राज्यों में बारिश का कहर नजर आया। 1 महीने तक शांत रहा मॉनसून दोबारा एक्टिव हो गया है। हिमाचल और कश्मीर में बादल फटे। बादल फटने से कई दुकानें और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। शिमला सहित कई जिलों में रविवार रात से भारी बारिश जारी है। हिमाचल में कई जगह बनी बाढ़ जैसी स्थिति। कुल्लू की सरवरी नदी भी उफान पर है। पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो रही है। मुंबई में भी आज सुबह से बारिश और हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है।
14 जुलाई को कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बैठक को बुलाया है। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, लोकसभा में पार्टी नेता को बदल सकती है कांग्रेस। सदन में नेता प्रतिपक्ष बदले जा सकते हैं और नए नेता विपक्ष की रेस में 3 नाम शामिल हैं। ये 3 नाम कौन कौन से हैं हम आपको बता रहे हैं। शशि थरूर, मनीष तिवारी और गौरव गोगोई के नाम शामिल हैं। लोकसभा में पार्टी व्हिप भी कांग्रेस बदलेगी, तो इस तरीके से बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। और अगर लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी को बदला जाता है तो मानकर चलिए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही, एक भी सीट जीत नहीं पाई, शायद इसका खामियाजा अधीर रंजन चौधरी को भुगतना पड़ सकता है। और अब विपक्ष के नेता को बदलने के बाद सामने आ रही है 3 नेता, जिनके नाम सामने आ रहे हैं। शशि थरूर, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, इनके नामों की चर्चा है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकसभा में पार्टी व्हिप की भी एक तरीके से रणनीति बनाते हुए उसको बदल सकती है। आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत और इनमें 7 लोग जयपुर के हैं, यानी कि जयपुर के रहने वाले थे। 2 शेखावटी क्षेत्र के रहने वाले थे। 2 मृतक पंजाब के अमृतसर के रहने वाले बताए गए। पोस्टमार्टम के बाद अब परिजनों को शव सुपुर्द कर दिए गए। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा 10 घायलों का उपचार, जबकि 17 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। किशनपोल विधायक अमीन कागजी हैं एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी पर मौजूद, परिजनों को ढांढस बंधाया कागजी ने। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में रफ्तार पकड़ेगा मानसून। प्रदेश में मानसून ने 18 जून को किया था प्रवेश, लेकिन हवा अनुकूल नहीं होने से मानसून आगे बढ़ नहीं पाया। आज से पूरी रफ्तार के साथ प्रदेश को भिगोता नजर आएगा मानसून। कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने की भी संभावना है। आज जयपुर, भरतपुर संभाग में भी भारी बारिश का अनुमान है। मानसून की बेरुखी से प्रदेश में अब तक 38.8% की कम बारिश हुई। बीते साल की बात की जाए तो अब तक 6 जिलों में हो चुकी थी सामान्य से ज्यादा बारिश। नेपाल में शेर बहादुर देउबा बने नए प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने की नए पीएम की नियुक्ति। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउबा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2 दिन में प्रधानमंत्री बनाने का आदेश। इसके साथ ही कोर्ट ने भंग पड़ी संसद को भी बहाल करने का आदेश दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 22 मई को संसद भंग कर दी थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया गया था। पिछले 5 महीने में नेपाली संसद दूसरी बार भंग की गई थी। इसके साथ ही 12 और 19 नवंबर को चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया गया था। और अब बात करते हैं उन नेताजी की जिनकी खामोशी सुर्खियां बटोर रही है। पूर्वी राजस्थान के नेताजी की खामोशी की चर्चा है। कुछ महीने से अचानक से चले गए हैं एकांतवास में। हमेशा सक्रिय रहने वाले नेताजी की चुप्पी को लेकर गपशप शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में हर कोई जानना चाह रहा कि नेताजी अचानक चुप क्यों हो गए। दूसरी ओर विरोधी भी फैला रहे अफवाह कि नेताजी हैं अपनी पुरानी पार्टी के संपर्क में, लेकिन नेताजी ने अपने करीबी को बताया, समय आने पर खुद ब खुद मिल जाएगा मेरी खामोशी का जवाब। पोस्टर के बदले पैरवी। दरअसल कांग्रेस में शहर सेल अध्यक्ष के दौर में शुमार नेताजी, हालांकि पार्टी के लिए सक्रिय नहीं है ये नेताजी। जयपुर के एक पावरफुल नेताजी का इन पर बर्दाश्त प्राप्त है। अब पावरफुल नेताजी भी इनकी लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं नेताजी। अब लिस्ट में क्या आएगा नेताजी का नाम, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और अब बात करते हैं जल संकट की। जयपुर में क्या वाकई में जल संकट हो सकता है? दरअसल बीसलपुर बांध में 100 दिन का पानी ही बचा है, यानी कि लगभग 3 महीने का पानी बचा है। मानसून सामान्य रहा तो सप्लाई कम होगी। अजमेर में हफ्ते में एक बार सप्लाई की नौबत आ सकती है। अभी बीसलपुर बांध में पानी हर दिन 1.20 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। अब बांध में कुल क्षमता का 24.75% पानी बचा है और अगर मेघ जमकर नहीं बरसे तो बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ सकता है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी, लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर ना भटके,
इसके लिए हर जिले में बनेगा ऑक्सीजन बैंक। सीएमएचओ कलेक्ट्रेट से मरीजों को मिलेंगे कंसंट्रेटर। दूसरी लहर में ज्यादातर लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशंस पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे लोगों को। कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों को उतरना पड़ा था मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन तीसरी लहर में ऐसा ना हो, लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसना ना पड़े। जिला स्तर पर ऑक्सीजन बैंक बनाने की तैयारी चल रही है। आरएसएस की राह पर राजस्थान की बीजेपी। दरअसल 2023 विधानसभा चुनाव में जुटी बीजेपी प्रचारक की तर्ज पर विधानसभा से मंडल तक विस्तारक नियुक्त करेगी बीजेपी। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और इसी के चलते पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए। इस संबंध में उपयुक्त कार्यकर्ता या पदाधिकारियों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश कर रही है जो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक रहकर विस्तारक के रूप में बीजेपी की रीति नीति मजबूत कर सके। 200 विधानसभा क्षेत्रों के मंडल स्तर पर बीजेपी के 1062 मंडल काम कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आप यानी कि आम आदमी पार्टी। उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली की मांग, हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया जा रहा है राजस्थान में। लेकिन सवाल तो उठेगा, जब पंजाब में 300 तो राजस्थान में 200। बहरहाल आम आदमी पार्टी ने आज सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आम उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दिए जाने की मांग। अभियान के तहत एक पखवाड़े में 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया है। और अब सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट का रुख करते हैं। दरअसल 2 बड़े विभागों का कामकाज भगवान भरोसे है। बिना एचओडी सब कुछ पड़ा है ठप। लेबर कमिश्नर प्रतीक झांझड़िया हो गए हैं गिरफ्तार। 15 दिन बाद भी डीओपी ने नहीं दिया किसी को चार्ज। ऐसे में सचिव नीरज के पवन को मिल सकता है चार्ज। वहीं अगर बात करें नागरिक उड्डयन कमिश्नर लंबी छुट्टी पर हैं, 25 दिन से ये पोस्ट भी खाली पड़ी। यहां भी डीओपी ने किसी को चार्ज नहीं सौंपा है।